बिहार से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एक दोस्त ने ऐसा किया है? तो चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला विस्तार से। प्यार मोहब्बत से जुड़े कई मामले आपने अक्सर देखे ही होंगे, लेकिन बिहार के मोतिहारी से आज हम एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी डर जाएंगे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि दोस्त की बहन से प्यार करना एक दोस्त को महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि पूरा मामला मोतिहारी का है, जहां पर एक लड़के को दोस्त की बहन से प्यार हो गया, लेकिन गुस्से में लड़की के भाई ने अपने दोस्त की कुल्हाड़ी से काट कर उसकी हत्या कर दी। और जब हत्या की पूरी कहानी प्रेमिका ने बताई कि किस तरह से उसके भाई ने प्रेमी को पहले कुल्हाड़ी से मारा, फिर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी और शव को सड़क किनारे फेंक दिया, ये सुनकर सभी कोई हैरान रह गए। क्या हुआ था बताओ। हम कल नाइट में अपने घर में सोए थे ना, तो वो भी आके मेरे सामने सोए थे। तो उसके बाद मेरा क्या नाम है? अभिषेक सिंह, आपको लगता है? वो नाइट में आए थे बरियात में ना, तो वो मेरे घर आए। हम उनको माना कि इसे आप चले जाओ यहाँ से, वो नहीं माने। तो फिर हम घर में उनको ले लिए। उसके बाद मेरा छोटा वाला भाई देख लिया, तो हम कहे ऐसे नहीं कोई नहीं है। तो उसके बाद भाई को फोन करके बुलाया। उसके बाद वो टेंगाली निकाला। उसके बाद उसको इतना मारा भाई का नाम क्या है? आनंद मोहन। वो मारा? हाँ, अभिषेक को। उसको मारा है ना? हाँ, उसको मारा। और अभिषेक बोल रहा था हमें कुछ भी होगा तो तुम गवाही देना। तो हम बोले ठीक है, हम जरूर देंगे। वो शादी के लिए हमसे बोल रहे थे, लेकिन ये सबको राजी नहीं था। कितने दिन से आप लोगों के बीच में? ज्यादा दिन से नहीं है, बस 1-1.5 महीना से। कितने महीने से? हाँ, आप रात को जानते हैं? नहीं, वो आए थे तो हम बोले क्यों आए, आप चले जाइए यहाँ से। तो बोले से नहीं, आज आपसे मिलकर जाऊंगा, आप गुस्सा हो। शादी में भोज खाने बारात में आए थे? हाँ, बारात में आए थे। बारात में आए थे। हाँ, उनका मोबाइल वोबाइल सब मेरा भाई ले लिया है। आपके भाई का क्या नाम है? केशव कुगर। कितने लोग मतलब कि उनके साथ काम करते हैं? 2, कौन कौन? दोनों मेरा भाई, नाम क्या है? छोटू और आनंद मोहन। चाचू का क्या नाम है? केशव कुगर, कौन सा थाना लग रहा है? ये मोतिहारी जिला। मोतिहारी जिले जी केसरिया थाना क्षेत्र। जी। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए उसके कपड़े जला डाले, फोन तोड़ दिया। वहीं अब लड़की अपने प्रेमी के घर पहुंच गई। उसका कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे भाइयों को फांसी होनी चाहिए। मामला जिले के केसरिया थाना क्षेत्र के दिलावरपुर गांव का है, जहां 20 साल का अभिषेक अपने दोस्त आनंद मोहन से मिलने उसके घर साहिबगंज थाना क्षेत्र के घारूपाली गांव में आता जाता था। इस दौरान अभिषेक और आनंद मोहन की बहन मंजली में नजदीकियां बढ़ी। इसकी भनक आनंद मोहन को थी। दोनों के बीच बीते कुछ दिनों से अफेयर था। पर एक रात अभिषेक गांव में एक शादी में शामिल होने आया था। इस बीच लड़की के मना करने के बावजूद वो प्रेमिका के घर पहुंच गया। लड़की के छोटे भाई ने उसे देख लिया और बड़े भाई को कॉल कर बुला लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर कुल्हाड़ी से अभिषेक पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। प्रेमिका ने बताया कि दोनों भाइयों ने अभिषेक पर हमला किया, मुझे दूसरे कमरे में बंद कर दिया। वो घायल था, फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था। तब मेरे भाई उसे पकड़कर पहले आंगन और फिर दूसरे कमरे में ले गए। मेरी दादी ने उन्हें रोका भी कि मत मारो, वो मर जाएगा, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। ऐसे मेरे भाई से मेरा दोस्ती था। मेरे भाई उनके घर आते थे, वो भी मेरे घर जाते थे, और ऐसे जाते आते में हम लोग मतलब फिर उनके साथ हो गए। फिर आज मेरे गांव में शादी था, ये गए। तो मेरा छोटा वाला भाई देख लिया, फिर बड़ा वाला भाई को फ़ोन करके बुलाया। बड़ा वाला भाई आया तो बोला अभिषेक, तो बोला हाँ क्या करने आए थे, कुछ नहीं बोल पाए। तब बोल रहा है अभिषेक उनको बोले से भाई मारोगे क्या, तो टांगी से मारने लगा। बोले क्या रे मारेंगे, तुम्हें तो जान से मार देंगे। मारते उड़ते घिसते उसके बिछाना पर घिसते घिसते खाना में लेकर आया। मुझे धक्का मार के दूसरे घर में बंद कर दिया था। उसमें तो हम जंगला से देख रहे थे, उसमें कि हमारी महल का से आँख है, उससे हम देख रहे थे। तो मारते मारते ले गया, दादी गई छोड़ाने। तो बोल के आ रहे तुम हटो वरना तुम्हें भी मार देंगे। तो दादी बोली छोड़ दो वरना ही मर जाएगा। तो मर जाएगा, भले हम जेल में रहेंगे 5 साल, लेकिन इसको मार देंगे। और तो एक लड़का था, वो बोला से भाई भाग जाओ, इतना पिटाया। तो भागने की कोशिश की, बट ये दोनों जाके पकड़ लिया और वीडियो भी बना रहा था। मारते मारते पीछे ले गया और पीछे पे आगे से इनका हत्या कर दिया। और जो मैंने इनको मतलब ब्लेजर जो भी था वो जरा के तप गया। और फ़ोन का कवर मिला तो हमसे पूछा फ़ोन कहाँ है, तो मैं नहीं बता पाई। चावल में उका रखी थी तो वो कवर से पकड़ा गया।
ब्लेजर भी काँप गया और जूता और चश्मा टोपी हम फेंक दिए सबूत के लिए। टांगी है और टांगी मुझे पता था और उनका जूता में खून लगा था। फिर मैंने जो पुलिस आया था उनको भेजी तो टोपी, जूता और जूता में खून और चश्मा और टांगी मिला। जहाँ पे ब्लेजर जला था वहाँ पे राख भी निकला। उन्हें फांसी के फांदा होनी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। कितना दिनों से तुम लोग का प्रेम चल रहा है? ये दिसंबर के आसपास से चल रहा था। मतलब ये आते थे जाते थे ना, तो हम लोग को हो गया। हम लोग बात भी फ़ोन से कर पाते थे क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था। ऐसे कर लेते थे, पढ़ने जाते थे आते थे तो कर लेते थे। कौन से क्लास में पढ़ते हो? अभी इंटर में पढ़ती हूँ। क्या नाम है आपका? मंजली, ऐसे लोग भी अनुष्का भी बोलते हैं। तो आगे आप लोग का क्या प्लानिंग था? आगे प्लानिंग था, वो बोल रहे थे शादी करने के लिए। हम बोले शादी कोई बड़ा बात नहीं है, हम कर लेंगे। अभी तो लड़का का हत्या हो गया है, क्या आप चाहती हैं? मुझे इंसाफ चाहिए। आप अपने घर द्वार छोड़कर आ गए हैं। इंसाफ के लिए आए हैं। मरने से पहले वो मुझे बोले थे तुम अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा तो तुम धोखा मत देना, जाकर मुझे इंसाफ दिलाना। क्या लगता है उनको इंसाफ मिलेगा आपसे? जी जरूर मिलेगा। फिलहाल लड़की का बस यही कहना है कि मेरे भाइयों ने गलत किया है, उन्हें सजा होनी चाहिए, उन्हें फांसी होनी चाहिए। अभिषेक के चाचा ने साहिबगंज थाना में केसरिया थाना के दिलावरपुर निवासी आनंद मोहन सिंह और छोटू सिंह पर हत्या का मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को उसका भतीजा दिलावरपुर बारात गया था, देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश शुरू कर दी गई। शनिवार को उसकी लाश सड़क किनारे मिली। शव को पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फरपुर भेज दिया गया है। मोतिहारी एसपी कुमार आशीष ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। घटना स्थल साहिबगंज थाना क्षेत्र का है। इस घटना को लेकर एसडीपीओ चकिया के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और कहा जा रहा है कि अभिषेक की हत्या में जो भी शामिल है उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस को उस मामले में सूचना मिली थी कि एक लड़के की हत्या कर दी गई है, टेंगारी से मारकर हत्या की गई है और लाश की बरामदगी साहिबगंज थाना क्षेत्र में हुई थी। पुलिस ने इमीडिएटली उस सूचना के आधार पे इन्वेस्टिगेशन जो है चालू किया था और जो प्रिलिमिनरी बातें पता चल रही हैं कि जो मृतक है उसका एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था। उसी सिलसिले में वह मृतक उस लड़की से मिलने आया था और लड़की के बयान के अनुसार उसकी हत्या जो है लड़की के ही दोनों भाइयों ने कर दी है। तो अनुसंधान के दरमियान जो मृतक हैं उसकी कुछ वस्तुएं भी बरामद की गई हैं। हत्या जिस हथियार से की गई है टेंगारी से, उसको भी बरामद कर लिया गया है और पुलिस दोनों अभियुक्तों की तलाश में छापेमारी लगातार कर रही है। आशा है कि हम लोग 24 से 48 घंटे के भीतर जरूर कुछ लाभदायक हासिल करेंगे। हुआ कि जैसे भगवानपुर गुड्डूपुर रहे हैं, मेरा भतीजा जो है वो गया था भोज खाने। भोज खाकर कुछ रात जो बीती तो उन्होंने रिटर्न नहीं आया घर, तो हम लोग उसके मोबाइल पर फ़ोन करना चालू किए, जिससे रिंग हो रहा था लेकिन फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा था। उसके पश्चात जब सुबह हुई तो ग्रामीणों द्वारा पता चला कि यहाँ मनोज सिंह का ही गाड़ी लगाया गया है नहर पर। उसके बाद इनके चचा टुनटुन सिंह ने गए और मोटरसाइकिल देखे तो ये कहे कि नहीं ये मनोज का ही मोटरसाइकिल है। उसके पश्चात जब ये घर पे आए कुछ ही देर के बाद ग्रामीण द्वारा फिर पता चला कि 100 वहीं पड़ा है, तो फिर हम लोग वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद देखे तो अभिषेक का ही लाश था। इसके पश्चात कुछ ही घंटों के बाद जब लड़की ने वहाँ से भागकर यहाँ आई तो उन्होंने बताई कि ऐसी ऐसी बात है। तब तक हम लोग दोनों थाने को सूचित कर चुके थे कि यहाँ ऐसी ऐसी घटना है। दोनों थाना यहाँ पहुँची और खोजबीन शुरू किया, इसका जांच पड़ताल शुरू किया। तब तक कुछ ही देरों के बाद हमारे घर से वो अपने घर से लड़की जब यहाँ आई तो फ़ोन की कि हाँ पुलिस को बुलाइए, हम पूरे बयान को देंगे। तो लड़की ने बताई कि मेरा ही दोनों भाइयों ने अभिषेक का मर्डर किया है और यहाँ फेंके हुए। अच्छा, अब इसके बारे में हमको तो पता नहीं था क्या। हाँ
हाँ सही, हम लोगों को कोई पता नहीं। हम लोग वही बताएगी कि क्या है नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्ना कुमार सिंह है। लड़के का कौन है? हम लड़का का चचेरा चचा हैं। देखिए, हिंदू रस्मों रिवाज के अनुकूल हम लोग जैसे करते हैं सामान वैसे किए। लड़की 25 तारीख को शादी था और उसके बाद 26 को मैंने ससुराल गई और जो है कि 27 को जो है कि 4 बजे मैंने फांसी लगा दी। तो हमको खबर जाता है 6 बजे, ठीक है। तब हम वहाँ से आए, उसके बाद जो है देखें, घबरा करके परिजनों के साथ जो है कि मैंने फांसी को काटे। आपका क्या कहना है? आपकी लड़की देखिए, हम तो उस टाइम नहीं थे, लेकिन कुछ दहेज के कारण जो है ना, वो जो है कि उसके साथ मैंने गलत व्यवहार किया, जिसके चलते बेबस होकर के वो मेरा लड़की जो है कि तंग आ करके लड़की फांसी लगाई है। शादी कब हुआ था? शादी 25 को हुआ। 25 नवंबर। विदाई कब हुआ था? 26 को। और फांसी कब लगाई? राजकिशोर में। फांसी कब लगाई? 27 को। और लड़का, उसके पिता का नाम? केबीसी न्यूज के लिए मोतिहारी से संतोष राउत की रिपोर्ट।